गुड इवनिंग बच्चों, उत्तम स्टडी में आप सबका स्वागत है। हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं 12th के बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा साइंस का हो, आर्ट्स का हो या फिर कॉमर्स का हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें PYQ भी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो 1 to 30 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे 31 से आगे। ठीक है, तो देखते हैं 31 कौन सा क्वेश्चन है। देखिए 30 नंबर 31 क्या है? आइदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। मतलब बाबू देखिए सेंटेक्स का एक क्वेश्चन है। मैंने सेंटेक्स में बताया था अगर दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़ा हुआ होगा या नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो, तो वर्ब का यूज नजदीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक तो शूज है बाबू और एक कोट है, योर कोट। तो कोट नजदीक है, इस खाली जगह से देखना है कि नजदीक में कौन है। नजदीक में क्या है? योर कोट। योर कोट बाबू सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो आप देखिए सिंगुलर वर्ब एक ये है और एक ये है। हैज होता, हैज के बाद तो V3 का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे V3 नहीं है तो इज हो जाएगा, इज। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखते हैं क्या है। सेज नॉट पॉपुलर सिंगर। देखिए आर्टिकल का एक रूल है बाबू, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और ये हो गया एडजेक्टिव, तब हमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, चाहे ए या फिर एन का। तो अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पा आएगा, पा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हमें ए का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है वो देखते हैं हम लोग। क्या है? वन ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड। वन ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड। ध्यान से देखो बाबू, वन ऑफ के बाद आपको यहां पर ध्यान से देखना है। वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। सब्जेक्ट प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। चाहे वन ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो देखो सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, वर्ब आएगा सिंगुलर, हैज हो जाएगा। नहीं बाबू हैज नहीं होगा, हैज अगर आएगा ना तो परफेक्ट में, ये वॉइस में जाएगा तो बीन का भी यूज होगा, इसलिए हैज नहीं होगा। और वर्ब तो खैर प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। हैड अगर लिखेंगे तो हमें बीन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए सही वाज हो जाएगा बाबू, वाज। 33 का ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 में क्या है? देखिए वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहिए यानी कि शुड सही हो जाएगा बाबू। नॉर्मल एडवाइस के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 में क्या है? ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज। आप बिना ज्यादा हल्ला किए इसे करने का कोशिश करिए, बिना हल्ला किए। तो देखो बाबू आपको एक बात याद रखना है, ये जो विदाउट है ना, विदाउट है एक प्रीपोजिशन है, विदाउट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज होता है, यानी कि यहाँ पर हमें V4 का यूज करना है। तो देख लीजिए कौन होगा? ए। 35 का ए हो जाएगा बाबू, मेकिंग हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 देखिए ही डैश अराइव टुमारो। टुमारो, देखो टुमारो से ही आपको सही आंसर पता चल जाएगा। टुमारो यानी फ्यूचर शो कर रहा है, जब फ्यूचर शो कर रहा है तो फ्यूचर में बनेगा सब्जेक्ट शैल विल V1 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है बाबू, अब यहाँ पे शैल या विल यूज करना है और V1 ऑलरेडी यहाँ पर है। आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं
और बाकी जो भी पर्सन है सेकंड और थर्ड पर्सन उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो सही हो जाएगा विल। 36 का डी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बस इतना कर लीजिए ना, फिर ऑब्जेक्टिव का आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको बस इतना कर लेना है। 500 क्वेश्चन है, आप जब भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए जरूर, और देखिए आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट ना है तो फिर मुझे बताना। अब देखते हैं ये क्या कहा जा रहा है। he is capable डूइंग दिस वर्क। देखो बाबू यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात हो रही है। अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा तो कुछ फिक्स भी पढ़े होंगे। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। कैपेबल ऑफ का मतलब किसी चीज का क्षमता होना, ठीक है, तो कैपेबल ऑफ हो जाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड यूज होता है, यानी V4 यूज होता है। वो देखिए आपको यहाँ V4 मिल गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में क्या है। 38 क्वेश्चन देखते हैं कि 38 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज। एक वैसा बंद जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है। देखो बाबू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैंने आज ही लिखवाया था अपनी क्लास में कि वैसा जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। हिंदी में तो बाबू पक्षीशाला होता है, और इंग्लिश में बाबू होता है एवियरी हो जाएगा बाबू सी। देखिए एपियरी का मतलब होता है जहां मधुमक्खी को रखा जाता है, जू मतलब चिड़ियाघर, और एक्वेरियम जो मछली को रखने वाला शीशा का बॉक्स होता है ना, उसे एक्वेरियम कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। 39 द एंटोनिम बाबू 2 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, सिनोनिम और एंटोनिम। ध्यान रहे, अगर एंटोनिम पूछ रहा है इसका मतलब उल्टा शब्द पूछ रहा है। एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द। एंटोनिम ऑफ बोरो मीन्स बाबू होता है उधार लेना, ठीक है। बोरो मीन्स उधार लेना होता है, इसका उल्टा क्या होगा, उधार देना यानी कि देख लो क्या है, लैंड मीन्स होता है उधार देना। तो 39 का सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है देखना है। मनोज इज प्राउड। ये भी बाबू फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। मनोज को अपने धन पे, अपने संपत्ति पे गर्व है या फिर घमंड है। आपने सुना होगा आई प्राउड ऑफ यू। प्राउड है बाबू, इसके साथ ऑफ लगेगा, यानी 40 का बी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 क्या है। 41 में देखिए चूज द ऑड वन। देखो ऑड वन आएगा आपके एग्जाम में विषम पहचानने के लिए। ऑड वन का मतलब विषम यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा इन चारों में से अलग कौन है। बाकी 3 सिमिलर होते हैं एक जैसा, और आपको डिफरेंट पता करना होता है। ध्यान रहिए ऑड वन वर्ड आपको नहीं भूलना है। देखिए बाबू ग्राम का मतलब होता है चना, राइस का मतलब चावल, वेट मतलब गेहूं और मिल्क मतलब दूध। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इन चारों में डिफरेंट क्या है। ये तौल कर बिकता है लेकिन ये नाप कर बिकता है, यानी सही आंसर मिल्क हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 42 में क्या कहा जा रहा है। समटाइम्स एट हैवली का मतलब होता है जोर से, बहुत जोर से। कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी। ये बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में समटाइम्स वर्ड का यूज होता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फॉलो कर रहा है। इट सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मिल गया। अब हमें V1 या V5 यूज करना है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी इट रेन्स। कभी कभी जोर से बारिश होती है, कभी कभी मूसलाधार बारिश होती है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
43 में क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 43, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 43 से देखेंगे हम लोग क्या है 43 में। हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। ध्यान रहे बाबू, ये आर्टिकल का रूल है। देखो, नॉन प्रीपोजिशन नॉन, अगर नॉन प्रीपोजिशन नॉन होता है ना तो यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द, सही आंसर हो जाएगा बाबू द। द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड, मतलब किताब पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होती है। आप लोग पढ़ते ही होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में क्या कहा जा रहा है सुनते हैं। दिस इज द बुक ही लाइक्स इट मोस्ट। इसको देखो क्या करना है, कॉम्बिनेशन आपने नाम सुना ही होगा। यह वही किताब है जिसे वह बहुत पसंद करता है, यह वही किताब है जिसे वह बहुत पसंद करता है। शो का मतलब तो बाबू इसलिए होता है, इसलिए नहीं होगा। दिस इज द बुक देयरफॉर, यह वही किताब है इसलिए, यहां भी सेंस गलत निकल रहा है। दिस इज द बुक बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, यानी ये वही किताब है जिसे वह बहुत पसंद करता है। चलिए 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 45 क्या है बताइए। 45 में क्या है, हु हैज कुक्ड द मील, खाना किसने बनाया है ना। इसका पैसिव वॉइस हमें देखना है बाबू। तो एक बात आप याद कर लो, कभी भी भूलना नहीं, जब भी एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो, WHO हु से शुरू होगा, तो सबसे पहले एग्जाम में आपको ऑप्शन ढूंढना है कि बाय होम कौन है। बाय होम वाला ऑप्शन सबसे पहले आपको ढूंढना है। तो देखो बाबू बाय होम किस में है, देखो बाय होम, बाय होम सी और डी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सी और डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। जब भी हु से शुरू होगा तो बाय होम वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। अब हमारे पास जब दो ऑप्शन छट गया तो दो ही ऑप्शन है ना, 50-50 का चांस है। चलिए देखते हैं अब हम लोग कौन सही होगा। आपको पता होगा WH का स्ट्रक्चर कि WH वर्ड आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो देखो बाबू WH वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सही हो जाएगा 45 का बी। इसमें बाय होम तो है लेकिन डायरेक्ट फिर सब्जेक्ट आ गया है, आना तो चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, इसलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, he agreed, he agreed, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। चलिए मिल गया, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। he agreed, he agreed माई प्रपोजल। देखो बाबू एग्री के साथ विद लगता है, एग्री के साथ विद लगता है। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, लेकिन विद कब लगता है, अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत होंगे तब विद होगा, और अगर आप व्यक्ति से एग्री ना होकर कोई आइडिया से एग्री करते हैं तब फिर टू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विद अगर कोई यहाँ पे पर्सन होता ना तब विद होता, क्योंकि यहाँ पे पर्सन नहीं है प्रपोजल है कि वह मेरे प्रस्ताव से सहमत है। तो यहाँ पे ये तो कोई व्यक्ति नहीं है ना, इसलिए टू हो जाएगा बाबू। 246 का सी। क्वेश्चन नंबर 47, 47 देखते हैं ये है क्या। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। आई विल ट्रस्ट यू, चूंकि तुम ईमानदार हो इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। चूंकि तुम ईमानदार हो इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। येट का मतलब बाबू अभी तक होता है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो करना क्या है, दो सेंटेंस आपको दिया है और इन दोनों को जोड़ना है। कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, दो सेंटेंस रहता है और उसको एक वर्ड कंजक्शन से जोड़ना होता है। ठीक है, तो येट यहाँ पे सुटेबल फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बट। बट का मतलब तो लेकिन होता है, इसलिए ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। आप अगर इसका हिंदी करोगे ना तो यही होगा ना, चूंकि तुम ईमानदार हो इसलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं।
और दैट का मतलब की होता है, इसलिए ये भी नहीं। सिंस का हिंदी होता है बाबू चूंकि। चूंकि तुम ईमानदार हो इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। 47 का सी हो जाएगा। 48 देखिए 48 में क्या है, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी। और ये देखो द मॉर्निंग, द मॉर्निंग कितना अच्छा क्वेश्चन है बाबू, कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता। इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। अगर इन है तो द लगेगा, एट है तो नहीं लगेगा। या तो इन द मॉर्निंग सही होता है या फिर एट मॉर्निंग सही होता है। तो देखो यहाँ द है और यहाँ मॉर्निंग है, तो जाहिर सी बात है इन होगा बाबू। एट कब होता, जब यहाँ पर द नहीं होता। 49 देखते हैं 49 में क्या है। यू विल गेट यूज टू, यू विल गेट यूज टू। बाबू यूज टू के बाद हमें जेरंड का यूज करना है, यानी कि जेरंड यानी V4। टेकिंग, टेकिंग हो जाएगा 49 का। अब हम लोग देखते हैं 50। 50 में क्या कह रहा है, आई यूज्ड, आई यूज्ड। आपने मॉडल में पढ़ा होगा, मॉडल में मार्जिनल मॉडल यूज्ड टू होता है, ऑट टू होता है, तो यूज्ड लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो यानी कि सी हो जाएगा। आई यूज्ड टू गो टू द सिनेमा अलॉट। मैं बहुत ज्यादा सिनेमा जाया करता था, है ना। चलिए 51 वुड यू माइंड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। वुड यू माइंड, ये वर्ड अगर आपको पता है तभी आपसे ये सही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखो माइंड, MIND, माइंड के बाद हमेशा जेरंड का यूज होता है, जेरंड यानी कि V4। माइंड के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग करना है, यानी V4 का प्रयोग करना है। वुड यू माइंड टेकिंग इट विद यू, टेकिंग हो जाएगा बाबू जेरंड। 51 51 का बी। अब देखते हैं 52 में क्या कहा जा रहा है। राजीव सेड टू मी, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। राजीव सेड टू मी वेयर इज द स्टेशन। राजीव मुझसे कहा स्टेशन कहाँ है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो या फिर WH का हो तो सेड को या फिर सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है। ध्यान रहे, अगर सेंटेंस WH का हो या इंट्रोगेटिव का हो तो सेड टू को या सेड को आस्क्ड में चेंज किया जाता है बाबू। तो देखो ये जो सेड टू है आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। राजीव टोल्ड लिखा हुआ है, गलत हो गया, इसमें भी टोल्ड है, गलत। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, सी और डी। राजीव आस्क्ड मी, राजीव आस्क्ड मी वेयर वाज द स्टेशन, वेयर द स्टेशन वाज। तो बाबू इसका देखो, चूंकि जब हम इसको चेंज करते हैं ना तो सेंटेंस असर्टिव के जैसा काम करता है, असर्टिव के जैसा। यानी राजीव आस्क्ड मी वेयर द स्टेशन वाज, डी हो जाएगा बाबू 52 का, 52 का डी आंसर। 53 में देखिए क्या है। एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न आई प्रीफर रीडिंग। अब आपको समझने वाली बात क्या है, जहां तक मेरा सवाल है मैं सोने से ज्यादा पढ़ना पसंद करता हूं, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि प्रीफर, ये वर्ड को आपको देखना है। प्रीफर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंफेरियर हो गया, ये सब के बाद टू का प्रयोग होता है, टू का। तो आप देख लो टू कौन में है, टू बी में है बाबू, इसलिए बी हो जाएगा। देन वाला गलती से भी मत करना है, ठीक है। टू स्लीपिंग। 54 54 में क्या कहा जा रहा है। 54 देखिए क्या है। डू यू वांट टू गो टू रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। क्या तुम उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो जहां हम लोग पहली बार मिले थे। अब देखो चूंकि एक खास रेस्टोरेंट की बात हो रही है ना, एक बार पहले भी लोग मिल चुका है, ठीक है। तो किसी खास रेस्टोरेंट की बात हो रही है, इसलिए द हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 देखते हैं क्या है। 55 सी स्पॉक
बाबू देखो सी स्पोक सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो वर्ब का क्वालिटी कौन बताता है? वर्ब का क्वालिटी, वर्ब के बारे में, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। एडवर्ब जिसमें ly लगा हुआ होता है, देख लो ly किस में है, 55 का बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 में क्या कहा जा रहा है? वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। तो देखो चाहिए का सेंस बाबू या तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं या ought to का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों नहीं होगा, और ये तो पॉसिबिलिटी शो करता है, संभावना, हमें अवश्य करना चाहिए अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान। अब हम लोग देखते हैं 57। देखिए 57 में क्या कहा जा रहा है? डैश you become rich and prosperous, dash you become rich and prosperous। देखो एक क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, और एक सिंबल अगर आप याद रखते हैं ना 100% इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हर बार आया है। आपको याद क्या रखना है? ये वाला सिंबल देख लो, एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं बाबू, ये वाला सिंबल देख लो, एक्सक्लामेटरी साइन होता है। जब भी ये वाला साइन नजर आ जाए आपको सीधा का सीधा मे का यूज कर देना है। भगवान करे तुम खूब तरक्की करो और खूब अमीर हो जाओ, ठीक है? मे। 58 क्या है जी? 58 देख लेते हैं। हेज वेक्स्ट वेक्स्ट का मतलब बाबू होता है तंग करना, वेक्स्ट का मतलब तंग करना। तो वेक्स्ट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ पे ढूंढा जा रहा है, वेक्स्ट के साथ एट होता है, वेक्स्ट एट बाबू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59। वी कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। निभाते हैं ना आप लोग? हाँ चलिए, हमें अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। तो देख लो बाबू, मस्ट अवश्य चाहिए, है ना? तो बी हो जाएगा 59 का। 60 में क्या है वो देख लेते हैं। ललित हैड हाई फीवर, ललित को बहुत ज्यादा बुखार था। हैड है ना, इसलिए था होगा। ललित को बहुत ज्यादा बुखार था क्योंकि वह बारिश में भीग गया था। ललित को हाई फीवर था, बहुत ज्यादा बुखार था, क्योंकि वो बारिश में भीग गया था। बारिश में नहीं भीगना चाहिए, है ना? तो चलिए, क्योंकि वह बारिश में भीग गया था बाबू, सी हो जाएगा। अब देखते हैं 61 में क्या कहा जा रहा है। 61 अरे वाह क्या क्वेश्चन! ये क्वेश्चन ना लिटरेचर का है, एकदम चलता फिरता क्वेश्चन। बच्चा लोग ऐसे ही बता देता है इसको, जो पढ़ा है वो सब नहीं। देखिए, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ये बाबू एक्सट्रैक्ट है। पूछा जा रहा है ना कि जो सभ्यता भारत की जड़ों ने, जो सभ्यता भारत में फला फूला है, जो सभ्यता संस्कृति भारत में फला फूला है, एक जड़ बना लिया है, उसको दुनिया में कोई भी हिला नहीं सकता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसा है कि उसको कोई नहीं हिला सकता, और न ही किसी देश में इतना पावर है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ वो कॉम्पीट कर सके। तो देखो बाबू, ये पूछा जा रहा है ना कि कौन सा स्टोरी का है ना, कौन सा कहानी का है या फिर कौन सा ऐसे का है। तो ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप राइटर का नाम याद कर लेते हैं, प्रोज और पोएट्री दोनों के राइटर का नाम आप याद कर लेते हैं, आपको 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर मैच करने के लिए आएगा, और 2-3 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो राइटर का नाम याद करना आप बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब देखते हैं 62 में क्या कह रहा है। My life's blood doth decay is from।
फिर से एक एक्सट्रैक्ट है बाबू, ये पूछा जा रहा है एक्सट्रैक्ट यानी कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है एक पोएम का है और आपको यही बताना है कि जो लाइन है किस पोएम का है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स आपको पोएम का पढ़ना है, पोएट्री का, उसी का आपको आपसे पूछा जा रहा है कि किस चैप्टर का ये लाइन है। माई लाइफ ब्लड डॉथ डिके, यहीं से पता चल रहा है कि उसका जो ब्लड है ना डिके होता है, कमजोर होते जाता है। यह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का बाबू, स्वीट यानी कि 62 का डी। 63 पढ़ो क्या है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच था और आपको पता है आपके चैप्टर आपके बुक में 2 ही स्पीच पढ़ना है, दोनों स्पीच को बारे में आपको पता होना चाहिए। एक स्पीच भारत इज माय होम और दूसरा आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाबू शपथ लेता है ना, कसम खाता है, प्लीज शपथ लेना कि जब तक हमें अपना अधिकार ना मिल जाए हम आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो प्लेज से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस पोएम किस स्टोरी का है या किस ऐसे का है, जो भी हो, किस स्पीच का है। तो ये आई हैव अ ड्रीम हो जाएगा। 64 क्या है 64 में, वो देख लेते हैं। विदाउट अ फ्री देयर कैन बी नो फ्री पीपल। जब तक प्रेस फ्री नहीं रहेगा, मीडिया फ्री नहीं रहेगा, तब तक लोग फ्री नहीं हो सकता। हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया बाबू और ये वहीं का है। विदाउट अ फ्री प्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या है। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। ये किसको नहीं पता होगा जी, बताओ। जो बच्चा पढ़ा है, कितना ये अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग। द अर्थ, मुर्गी पालता है, बेंजी को सब कुछ पता है एक मुर्गी के बिजनेस के बारे में। भले कुछ नहीं आता हो, सिंपल माइंडेड हो, लेकिन बेंजी से अगर आप मुर्गी के बारे में पूछोगे ना, सब पता है उसको। तो हेंस बाबू 65 का बी। अब हम देखते हैं 66 में क्या कहा जा रहा है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। ये भी एक्सट्रैक्ट है, आपको बताना है ये जो लाइन है ये एक्सट्रैक्ट है, कौन सा पोएम का है। देखिए जल्दी से सब बताइए क्या है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। सोल्जर बाबू, सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, सोल्जर का ये लाइन है। अच्छा एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, देखो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ना, आपको बस पोएट्री एक बार उससे गो थ्रू हो जाना है, यानी कि आपको रटना नहीं है, पोएट्री रटना नहीं है, याद नहीं करना है। एक बार अगर आप पोएट्री पढ़ लेंगे ना तो मैं आपको ये बात कैसे बताना भूल जाऊं कि कम से कम 20 नंबर का तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट आता है। आपके एग्जाम में लगभग 20 नंबर का एक्सट्रैक्ट आता है। अगर आप पोएट्री पढ़ लेते हैं, पोएम एक बार पढ़ लेते हैं तो 100% आपका सही होगा। तो एक बार पोएट्री जरूर आप पढ़ कर जाना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। इंडियाज ग्लोरी, इंडियाज ग्लोरी, इससे पहले भी कुछ था शायद, चलो ये तो हो गया है। इंडियाज ग्लोरी फिर से देखते हैं। इंडियाज ग्लोरी is that civilization has remained। जो भारत का गौरव है, भारत का गरिमा है, वो क्या है बाबू, इमूवेबल है, इमूवेबल है। मतलब मोमेंट नहीं है, स्थिर है, स्थिर है। यहाँ की जो गौरव गरिमा, इसको कोई हिला नहीं सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है। The Negro still finds himself in exile। In exile, exile आपको पता होगा, exile। देखते हैं इसमें क्या है बाबू। The Negro still finds himself in exile।
मतलब नेग्रो है ना, आई हैव अ ड्रीम आपने पढ़ा होगा। नेग्रो जो ब्लैक लोग था, अपने ही देश में खुद को एक्साइल महसूस करता है, अपने ही देश में खुद को एक्साइल महसूस करता है। एक्साइल यानी कि जो दूसरे देश से आया होता है। ये जो नेग्रो है बाबू, अमेरिका में इसका कोई इज्जत नहीं है, अपना ही देश में ये दूसरे के जैसा रहता है, मान लो इसका ये देश है ही नहीं, यानी इन हिज ऑन लैंड। 69 में क्या है देखते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज अ, ये जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई है बाबू, ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है। शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है, पॉलिटिकल स्टोरी है, एन ऐसे है बाबू। ये एक एन ऐसे है, ठीक है, एन ऐसे। देखिए ट्रैवल लॉग, एक्चुअली में तो ये एक ट्रैवल लॉग है, बट ये ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नॉवेल नहीं है ये, ध्यान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा जा रहा है। ब्लैंक लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर। कौन थी जो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी बाबू, कौन अपनी दादी के साथ रहती थी। अनीता देसाई, कमला दास, ममता कालिया, महादेवी वर्मा। आपने पढ़ा होगा माय ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और कमला दास जब छोटी थी बाबू, अपने दादी के घर रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है देख लेते हैं। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेश द इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ये बाबू पोएम का लाइन है, और ये लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। उसी लाइन का है बाबू, उसी पोएम का लाइन है। व्हाइट वाटरफॉल, जो व्हाइट वाटरफॉल है वो ब्लेस कर सकता है ट्रेवलर्स को। किसको बाबू, जब ट्रेवलर्स अपने लास्ट डिस्ट्रेस में हो, अंतिम यात्रा में हो, तब उसको एक ही है जो ब्लेस कर सकता है, व्हाइट वाटरफॉल। किसको, ट्रेवलर्स को बाबू, ट्रेवलर्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रहे। 72 कैसा क्वेश्चन है। Who says that every atom of blood is the same in all human being? कौन कहते हैं कि मानव का हर एक कण सब में समान है, हम सब एक ही मिट्टी से, एक ही कण से बने हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं है। कौन कहता है, आपने पढ़ा होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन। वो कहते हैं हम लोग सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, एक ही कण से बने हुए, हम सब एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। वॉल्ट व्हिटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आपको ये लाइन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम इज द मेमोरी ऑफ द डेड। जब कोई व्यक्ति का डेड हो जाता है ना, जब किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो एक स्मारक बनता है बाबू, उसमें उसका नाम, फादर्स नेम वगैरह होता है फोटो के साथ। तो मरने के बाद स्मृति आपने सुना होगा, स्मृति या फिर समाधि लेख। तो उससे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में ये पूछा जा रहा है कि जो मरने के बाद व्यक्ति का नाम लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं। उसको बाबू एपिटाफ कहा जाता है, एपिटाफ, जिसका हिंदी स्मृति या फिर समाधि लेख हो जाएगा, एन एपिटाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। He lifted his head from his drinking as cattle do। वह पानी पीते हुए अपना सिर उठाया, बिल्कुल वैसे ही सिर उठाया जैसे कैटल उठाते हैं, मवेशी उठाते हैं। आपने देखा होगा, ये पोएम पढ़े होंगे आप, स्नेक जब बाबू पानी पी रहा था ना, बड़े ही शांति से वो पानी पी रहा था। जैसे जानवर कैसे पानी पीता है, सिर नीचे करता है फिर ऊपर करता है, बिल्कुल सांप भी वैसे ही पानी पी रहा था। यानी कि ये जो पोएम है बाबू स्नेक का है, स्नेक का ये लाइन है, ठीक है। 75 में देख लेते हैं क्या है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। मैंने आपको बताया था कि मॉडल इंग्लिश में दो इंपॉर्टेंट वर्क हुए हैं, दो इंपॉर्टेंट काम हुआ है। एक तो वॉवेल शिफ्टिंग का काम हुआ है और दूसरा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है मिडिल इंग्लिश में। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू मिडिल इंग्लिश। देखो वॉवेल शिफ्ट और प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन मिडिल इंग्लिश में हुआ है, ध्यान रहे। अब हम लोग देखते हैं 76 में क्या है। अब जो क्वेश्चन है यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। आपके एग्जाम में बाबू ये 12 से 15 नंबर का आता है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जरूर आप लोग पढ़कर जाइएगा। देखते हैं क्या है। द लोटस, हु रोट द लोटस, लोटस किसने लिखा है? तो बाबू एक है सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, अरबिंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर। बाबू जो द लोटस है ना, तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है, तोरू दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 77 देखते हैं क्या है। पढ़ते हैं 77। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, न्यू वेराइटीज है जो इंग्लिश का। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ना इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। इंग्लिश को 3 पार्ट में बाबू बांटा गया है, उसमें भी जो न्यू इंग्लिश का वेराइटीज है, ये न्यू वेराइटीज है इंग्लिश का, उसको किस में रखा गया है या फिर उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बाबू न्यू इंग्लिश कहा जाता है, न्यू इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या है? 78 में है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस केम टू बी कंसिडर एज द पायनियर ऑफ, तो ये हो जाएगा बाबू इसका सही आंसर मॉडर्न नॉवेल। 78 का बाबू बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या है। 79 भी है, आप देखो मैक फ्लेकॉन, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। 79 देखते हैं क्या है। मैक फ्लेकॉन इज रिटन बाय, जो मैक फ्लेकॉन है बाबू किसके द्वारा लिखा गया है? मैक फ्लेकन किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद कर लेना है जॉन ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया बाबू मैक फ्लेकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 अब देखते हैं हम लोग क्या है। 80 में क्या कहा जा रहा है? द लाइन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द लाइन नॉर इन द होप, यहां से आप देखना नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। जब जॉन डोन जा रहा था ना बाबू अपनी बिलव्ड से दूर, तो अपनी बिलव्ड को समझाता है कि मैं इस उम्मीद में दूर नहीं जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्रेम देगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है कहां से लिया गया है आपसे ये पूछा जा रहा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए बाबू आज 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग 1 to 30 पहले ही कर चुके। ये हम लोग दूसरा पार्ट कर रहे हैं जिसमें 31 से लेकर 80 तक है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लें, याद कर लें। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट VBI हो, चाहे वो बच्चा साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, आपको बस इतना देख लेना है, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इतना मेरे साथ बनकर कर लीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे फाइनल एग्जाम में। थैंक यू।